डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी का नया उपन्यास विक्ट्री सिटी प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में विजयनगर साम्राज्य की कहानी का काल्पनिक वर्णन किया गया है, जिसके चलते यह साम्राज्य चर्चा के केंद्र में आ गया है। चलिए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर दक्षिण भारत में एक शहर व साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी को अपना राजधानी बनाया। वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1336 से 1646 ईस्वी के बीच इस साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे। कृष्णदेवराय के शासनकाल, जो कि 1509 से 1529 के बीच था, में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। यह वह अवधि थी जिसमें इसने बहमनी सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत और ओडिशा के गजपति जैसे अपने प्रतिद्वंदी राज्यों पर सैन्य श्रेष्ठता हासिल की। एक समय यह राज्य कोंकण तट में गोवा से लेकर पूर्व में दक्षिणी ओडिशा तक तथा दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के सिरे तक फैला हुआ था। अब नजर डालते हैं विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर थी, लेकिन फिर भी इसके दोनों तटों पर स्थित कई बंदरगाहों पर व्यापार फला फूला। मैंगलोर, होनावर, भटकल, बरकुर, कोचीन, कन्नानूर, मछलीपट्टनम और धर्मदम के बंदरगाहों पर अफ्रीका, अरब, अदन, लाल सागर, चीन और बंगाल के व्यापारी आते थे। इन बंदरगाहों ने जहाज निर्माण केंद्रों के रूप में भी काम किया। यहाँ से काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, हरड़, इमली की लकड़ी, एनाफिस्टुला, कीमती पत्थर, मोती, कस्तूरी, एम्बरग्रेस, सूती कपड़े और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का निर्यात किया जाता था। सोने, चांदी, तांबे और पीतल का उपयोग करके राज्य के साथ साथ व्यापारी संघों द्वारा सिक्के ढाले जाते थे। इन सिक्कों का मूल्य इनके वजन पर निर्भर करता था। चलिए अब आखिर में समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक योगदान क्या था। विजयनगर साम्राज्य के काल में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों संदर्भों में काव्य और विद्वत्ता का विकास हुआ। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साथ साथ संस्कृत में भी साहित्य का सृजन हुआ। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन के अनुसार विजयनगर वास्तुकला चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोल शैलियों का एक जीवंत संयोजन है। विजयनगर की विशिष्ट शैली और जटिल कलात्मकता के अद्भुत उदाहरण विरूपाक्ष मंदिर और हजारा राम मंदिर हैं। 16वीं शताब्दी तक हम्पी संभवतः पृथ्वी पर यानी बीजिंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी शहरी बस्ती थी। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। कथन 2 है, इस राज्य की अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर निर्भर थी। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।